कई साल पहले जब मैं एक युवा सेमिनरी छात्र था तो मैं सेमिनरी के सफाई कर्मचारी दल में काम करता था और जब कक्षाएं समाप्त हो जाती थीं तो मैं अपने कपड़े बदलकर बाथरूम साफ करना शुरू कर देता था। अब जब तक मैं उस शाम को अपना काम पूरा करता तब तक सिंक और नल रगड़कर चमका दिए जाते थे, फर्श पोछे साफ किए जाते थे। लेकिन सच तो यह है कि यह काम आज हर उस व्यक्ति के जैसा ही था जो अपने घर, अलमारी या रसोई का सिंक साफ करता है। घंटों तक रगड़ने और सफाई करने के बाद भी मेरे मन के किसी कोने में यह बात रहती थी, मुझे यह सब कल फिर से करना पड़ेगा। साफ सफाई एक ऐसा काम है जो कभी पूरा नहीं होता। गंदगी, अव्यवस्था और धूल इतनी जल्दी वापस आ जाती है कि आप खत्म कह भी नहीं पाते। तो आज जब हम इब्रानियों की पुस्तक के 10वें अध्याय में आगे बढ़ते हैं तो यही बात लेखक समझाना शुरू करता है। वह इन इब्रानी विश्वासियों को याद दिला रहे हैं, ये यहूदी लोग जिन्होंने मसीह पर विश्वास किया है, जो अब कम से कम संदेहों और अधिक से अधिक उत्पीड़न का सामना कर रहे हैं कि पुराने नियम के अधीन जीवन एक ऐसी व्यवस्था थी जिसमें आप कभी भी खत्म नहीं कह सकते थे। हमेशा और अधिक बलिदान चढ़ाने होते थे और अधिक धार्मिक कृत्य करने होते थे और अधिक रथुएं और अधिक त्योहारों में भाग लेना होता था। लेकिन जहां पुराने नियम की व्यवस्था के अधीन बलिदान कभी खत्म नहीं होते थे, वहीं अब एक अंत दिखाई देता है और इसका कारण मानव इतिहास में परमेश्वर के समय में कुछ घटित हुआ। और यह अध्याय इस तरह शुरू होता है कि इब्रानियों का लेखक अपने पाठकों को पहले पद में याद दिलाता है कि पुराने नियम की व्यवस्था, उसके बलिदानों और रीति रिवाजों के साथ परमेश्वर की अंतिम योजना कभी नहीं थी। वास्तव में वह इन बलिदानों और रीति रिवाजों को यहाँ आने वाली अच्छी बातों की छाया कहता है, जैसा कि वह लिखता है। अब ध्यान रखें, छाया बनाने के लिए किसी प्रकाश स्रोत की आवश्यकता होती है और आने वाले मसीह प्रभु यीशु संसार के प्रकाश हैं। अब इस बीच व्यवस्था के अधीन पाप के लिए वही बलिदान हर साल साल दर साल परमेश्वर के वचन और योजना के अनुसार दोहराए जाते थे, लेकिन वे कभी भी, जैसा कि पद 1 हमें बताता है, उन लोगों को सिद्ध नहीं कर सके जो पास आते हैं। दूसरे शब्दों में, वे पाप को शुद्ध नहीं कर सकते, वे दोष को स्थायी रूप से दूर नहीं कर सकते। वे केवल किसी स्थायी चीज की छाया हैं जो अभी आनी बाकी है। अब लेखक यहां एक काफी सीधी बात के साथ निष्कर्ष निकालता है, जो सच कहें तो उसके समय के भक्त यहूदी लोगों को चौंका देती। वह यहां पद 4 में लिखता है, बैल और बकरों का लहू पापों को दूर करना असंभव है। वह यहां इन यहूदी विश्वासियों से कह रहे हैं, अगर आप सोचते हैं कि उस व्यवस्था में लौटने से आपको कुछ लाभ होगा तो आप खुद को धोखा दे रहे हैं। परमेश्वर ने उस अस्थायी व्यवस्था को समाप्त कर दिया है। अब उसने आपके लिए एक बेहतर और स्थायी बलिदान पूरी तरह से प्रदान कर दिया है। प्रियजनों, यह सब एक और तरीके से यही कहने का है, एक और तरीके से हमें यह बताने का है कि यीशु के अलावा किसी और या किसी और चीज में अपना विश्वास या आशा न रखें कि वह हमारे दोष और पाप को दूर कर सके। हमारी सबसे गहरी आवश्यकता में हमें और कुछ भी सांत्वना नहीं दे सकता। मसीह के अलावा और कुछ भी हमें परमेश्वर के सामने सही संबंध में खड़े होने योग्य नहीं बना सकता। अब इसके साथ ही लेखक यहां कुछ दिलचस्प करता है। वह अपने इस तर्क का समर्थन करता है कि पशु बलिदान अपर्याप्त थे और फिर इस बात को मजबूत करने के लिए वह भजन संहिता अध्याय 40 से उद्धरण देता है। भजन संहिता 40 राजा दाऊद द्वारा लिखी गई थी, लेकिन इब्रानियों का लेखक कहता है कि ये शब्द यीशु द्वारा बोले गए थे। और भी दिलचस्प बात यह है कि ये शब्द सुसमाचारों में दर्ज नहीं हैं, और इसका कारण यह है कि यीशु ने इन्हें अपने सार्वजनिक सेवा काल के दौरान नहीं कहा था। उन्होंने ये शब्द परमेश्वर पिता से तब कहे थे जब वे स्वर्ग की महिमा को छोड़कर पृथ्वी पर एक स्त्री के गर्भ में आने वाले थे। और यही उन्होंने इब्रानियों अध्याय 10 पद 5 में कहा, बलि और भेंटों से तू प्रसन्न नहीं हुआ, परंतु मेरे लिए एक देह तैयार की। होम बलि और पाप बलि से तुझे प्रसन्नता नहीं हुई। अब
यह अजीब लग सकता है क्योंकि परमेश्वर ने ही इन सभी बलिदानों का आदेश लेव्य व्यवस्था की पुस्तक में दिया था। क्या उन्होंने अपना मन बदल लिया? उन्होंने इनका आदेश दिया, लेकिन अब वे इन्हें नहीं चाहते, उन्हें इनमें प्रसन्नता नहीं मिलती। हाँ, उन्होंने इन बलिदानों का आदेश दिया था, लेकिन बलिदान कभी भी उनकी अंतिम योजना नहीं थी। ये उनकी अस्थायी व्यवस्था थी। देखिए, पुराने नियम के तहत इज़राइल को सच कहें तो ऐसी किसी चीज की जरूरत थी जो उन्हें धार्मिक रूप से इतना शुद्ध बना दे कि वे परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति के निकट आ सकें, बिना इस डर के कि उनके पापों के प्रति परमेश्वर के न्यायपूर्ण क्रोध से वे भस्म हो जाएंगे। बलिदानों ने वह शुद्धिकरण किया, कम से कम जब वे विश्वास के साथ परमेश्वर के निर्देशों के अनुसार किए गए। समस्या यह थी कि इस्राएल राष्ट्र यह मानने लगा कि वे जानवरों की बलि देकर और इन प्रतीकात्मक अनुष्ठानों को निभाकर परमेश्वर पर बहुत बड़ा उपकार कर रहे हैं। तो प्रियजनों, मैं आपको बताता हूं, प्रतीक को उसके सच्चे आध्यात्मिक अर्थ से अलग करना बहुत आसान है। हम आज भी ऐसा कर सकते हैं। कोई व्यक्ति अपने भोजन पर यह प्रार्थना कर सकता है कि परमेश्वर उनके शरीर को पोषित करे, जबकि वास्तव में उनके मन में अपने शरीर को परमेश्वर की बातों के लिए समर्पित करने की कोई सच्ची इच्छा नहीं होती। हजारों लोग एक क्रिसमस उपासना सभा में शामिल होंगे, इसे अपनी परंपराओं या त्योहारों में से एक मानकर, बिना मसीह के प्रति कोई प्रेम रखे। शमूएल ने अवज्ञाकारी राजा शाऊल से कहा, क्या यहोवा होम बलि और बलिदानों में उतना ही आनंदित होता है जितना कि उसकी वाणी का पालन करने में? पहला शमूएल 15:2। तो यहां इब्रानियों 10 में हमें बताया गया है कि यीशु ने अपने पिता की पूरी आज्ञाकारिता में स्वयं को अंतिम बलिदान के रूप में अर्पित किया। और 7वीं आयत में लिखा है कि उन्होंने कहा, देख हे परमेश्वर, मैं तेरी इच्छा पूरी करने आया हूं, जैसा कि मेरे विषय में पुस्तक के स्क्रॉल में लिखा है। यह एक और तरीका है यह कहने का कि परमेश्वर की इच्छा शुरू से ही थी कि पुराने नियम की पूरी बलिदान प्रणाली को मसीह यीशु द्वारा स्थापित नए नियम से बदल दिया जाए। तो यही 9वीं आयत का अर्थ है। वह पहले नियम को समाप्त करता है ताकि दूसरे को स्थापित कर सके। तो यह है मानव इतिहास में परमेश्वर की अद्भुत योजना, अंतहीन और अप्रभावी बलिदानों के चक्र को समाप्त करना और मसीह के माध्यम से लोगों को अपने सामने स्वीकार्य बनाना। आयत 10 हमें बताती है कि यह यीशु मसीह के शरीर के एक बार के बलिदान के द्वारा पूरा हुआ। तो यीशु ने हमारे लिए परमेश्वर के सामने अनंत काल तक स्वीकृति की गारंटी दी है। उन्होंने वह किया जो हम कभी नहीं कर सकते थे। अब आयत 12 कहती है, यीशु ने पापों के लिए सदा के लिए एक ही बलिदान चढ़ाया और वह परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठ गया। सोचिए, यीशु सचमुच उस क्रूस पर कह सकते थे, पूरा हुआ। उन्होंने कहा भी था, है ना, पूरा हुआ। वैसे उन्होंने यह नहीं कहा, मैं समाप्त हो गया हूं। अरे नहीं, वह तो बस शुरुआत कर रहे थे। लेकिन उस क्रूस पर उनका एक ही बलिदान आपकी अनंत उद्धार के लिए आवश्यक हर चीज को पूरा कर गया। अब आयत 16 और 17 में लेखक पद उद्धृत करता है 8वें अध्याय में यिर्मयाह से उद्धृत किए परमेश्वर की 2 प्रतिज्ञाओं पर ध्यान केंद्रित करता है। वह लिखते हैं, मैं अपनी विधियों को उनके हृदयों पर रखूंगा और उन्हें उनके मनों पर लिखूंगा, और मैं उनके पापों और उनके अधर्म के कामों को फिर कभी याद नहीं करूंगा। इसे इससे अधिक स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता। यीशु का बलिदान एक बार सभी के लिए था और हमारे पापों के लिए पूरी तरह से पर्याप्त था। और जब हम विश्वास के द्वारा व्यक्तिगत रूप से हमारे लिए किए गए उनके कार्य को स्वीकार करते हैं, तो हम इस नए वाचा के वादे में प्रवेश करते हैं। पवित्र आत्मा हमारे भीतर वास करने के लिए आ जाता है। वह हमारे भीतर अपना कार्य शुरू करता है, हमें भीतर से बदलता है। अब यह अनुष्ठानों, त्योहारों, समारोहों और बलिदानों की बात नहीं रह गई है। यह हमारे प्रभु यीशु के साथ एक व्यक्तिगत संबंध है। लेकिन क्या आपने वैसे उस नए वाचा के वादे को पकड़ा कि परमेश्वर हमारे पापों को फिर कभी याद नहीं रखेगा? क्या यह एक अद्भुत कथन नहीं है?
उह, यह मेरे लिए अद्भुत है क्योंकि परमेश्वर कभी कुछ नहीं भूलता। वह हमेशा से सब कुछ जानता रहा है। वह हमेशा एक साथ सब कुछ जानता है। तो क्या इसका मतलब है कि परमेश्वर भूलक्कड़ है? नहीं। जब परमेश्वर कहते हैं कि वह हमारे पापों को याद नहीं रखेगा, तो वह वास्तव में कह रहे हैं कि वे अब अस्तित्व में ही नहीं हैं। दूसरे शब्दों में, उसके पास याद रखने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। उसके पास निपटने के लिए भी कुछ नहीं बचा है। आपके बारे में कोई भी पापपूर्ण बात अब अस्तित्व में नहीं है जिसे उसे कभी दंडित करना पड़े। आप हमेशा के लिए पूरी तरह सुरक्षित हैं। कैसे? देखिए, यीशु ने आपके पापों को, चाहे वे भूतकाल के हों, वर्तमान के हों या भविष्य के, 2000 साल पहले अपने ऊपर ले लिया था और फिर उन्होंने उन्हें हमेशा के लिए मिटा दिया। उनके लहू ने सचमुच उन सभी पापों को धो डाला, उन्हें उतना ही दूर ले गया जितना पूरब पश्चिम से दूर है। भजन संहिता 103:12। वे कभी भी लौटकर आपको परेशान नहीं कर सकते। जैसा लेखक यहां पद 14 में कहता है, यीशु ने हमें सदा के लिए सिद्ध कर दिया है। इसीलिए पद 18 कह सकता है, जहां इन पापों की क्षमा है, वहां फिर पाप के लिए कोई और भेंट नहीं रह गई। अब फिर से कोई भेंट देने की आवश्यकता नहीं है। प्रियजनों, आपको मसीह की एक बार की बलि के द्वारा पूरी तरह, संपूर्ण रूप से, पूरी तरह और सदा के लिए क्षमा मिल चुकी है। उन्होंने इसे पूरा कर दिया। उन्होंने काम पूरा कर दिया और अब यह फिर कभी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अगली बार तक प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ बनी रहे। आमीन।